स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सपोर्ट रिएक्शन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैंटिलीवर बीम पे। ये जो बीम आपको दिख रही है, ये कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की पहचान क्या है? तो अगर आपसे पूछा जाए कैंटिलीवर बीम को आप कैसे पहचानोगे, तो कैंटिलीवर बीम में एक एंड जो होता है फिक्स होता है, ये फिक्स का साइन है, और दूसरा एंड जो होता है बीम का वो फ्री होता है। यहाँ कोई सपोर्ट नहीं होता है। मतलब ये है कि बीम के एक ही एंड पे सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट कैसा होता है? फिक्स सपोर्ट होता है। तो जो फिक्स सपोर्ट होता है वो बीम को तीन तरह से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है इसको जरा समझिए, और उसके बाद फिर इसका रिएक्शन हम लोग निकाल लेंगे। हम इस बीम का एक एफबीडी बना दे रहे हैं इसी के नीचे। देखिए, ये जो फिक्स सपोर्ट होता है ये बीम को नीचे गिरने से रोकता है। तो नीचे गिरने से कैसे रोकेगा? जब इस पे कोई रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगे। इस पॉइंट का नाम अगर हम ए देते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं आर सफिक्स ए, और ये वर्टिकल है तो आर सफिक्स ए बी लिख दिया यहाँ पे। दूसरा, ये बीम को आगे पीछे होने से रोकता है, तो इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी यहाँ पे आता है। इसको हम लिख सकते हैं आर सफिक्स ए एच। तो पॉइंट ए पे दो सपोर्ट तो ये हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, है ना। वर्टिकल सपोर्ट बीम को गिरने से रोकता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बीम को आगे पीछे होने से रोकेगा। और तीसरा जो होता है, बीम की टेंडेंसी क्या है? इस पे लोड है, इस लोड की वजह से ये रोटेट करना चाहेगी, घूमना चाहेगी। तो ये सपोर्ट क्या करता है? ये बीम को घूमने से रोकता है ना। तो एक मोमेंट भी प्रोड्यूस करता है। पॉइंट का नाम ए है तो इसको हम एम सफिक्स ए भी लिख सकते हैं या केवल एम भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये तीन रिएक्शन देता है जो फिक्स सपोर्ट होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाउ विल यू रिप्लेस अ फिक्स सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। तो आप इस तरह से बता सकते हो कि वी कैन रिप्लेस अ फिक्स सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ दीस थ्री रिएक्शंस। ठीक। अब इसके बाद देखिए, हम यहाँ पे इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, बी नाम दे दिए। इसको हम यहाँ पे बना दे रहे हैं पॉइंट बी। तो ए से बी तक यूडीएल लग रहा है, और यूडीएल की जो इंटेंसिटी दी गई है 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये जो लोड है इसको यूडीएल कहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग जब पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो ये होता है, जैसे यूडीएल है तो इसको अगर हम पॉइंट लोड में चेंज करेंगे, अगर इसकी इंटेंसिटी W न्यूटन पर मीटर है तो इसको अगर हम पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो इसका टोटल लोड हो जाता है W इंटू एल, और ये एक्ट करता है सेंटर पे, दोनों तरफ से सेंटर पे एक्ट करता है, मतलब बीच में लगता है। तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर पे 20 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पे कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2, W इंटू एल कर दिया। तो 20 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 किलो न्यूटन। तो ये पॉइंट लोड में चेंज हो गया जो यूडीएल था। अब ये कहाँ पे लगेगा? तो ये लगेगा सेंटर पे, मतलब ए से 1 मीटर और बी से भी 1 मीटर, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। तो L/2 करेंगे तो L/2 का मतलब हो गया 2/2, दैट इज 1 मीटर। तो दोनों के बीच में लग गया। तो ए से बी तक जो यूडीएल था इसको पॉइंट लोड में चेंज किया। अब यहाँ से 1 मीटर पे एक पॉइंट और है, इसको नाम दे देते हैं सी नाम दे दिया, और ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। इसी पॉइंट सी पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, इसको पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन, और फिर एक पॉइंट है इसको नाम दिया डी, और इस डी पे जो है एक मोमेंट लग रहा है, और ये जो मोमेंट लग रहा है या कपल इसको कहते हैं, ये क्लॉकवाइज है, जिसकी इंटेंसिटी है 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये खुद एक मोमेंट है। किलो न्यूटन इंटू मीटर का मतलब है फोर्स इंटू डिस्टेंस, दोनों यूनिट दी गई है। तो इसका मतलब ये मोमेंट है, और ये सी से डी तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। इस पॉइंट का नाम डी लिख दिया, और लास्ट पॉइंट को हम लोग ई कह सकते हैं, और ये भी डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, और ई पे एक पॉइंट लोड है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन। इस तरह से इस बीम का एफबीडी बना लिया नीचे, यूडीएल को चेंज कर लिया पॉइंट लोड में। अब हमें निकालना क्या है? सपोर्ट रिएक्शन। ये एक कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बना रहा है। क्या बना रहा है? कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम।
है ना। तो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का जो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो क्या है, इसका कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, यही इक्विलिब्रियम हम अप्लाई करेंगे। तो ये होता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम किसी भी पॉइंट के अबाउट लेते हैं तो इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो हमारे जो कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो ये कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इसलिए इसमें हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं इसमें। अगर हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उन्हीं को कंसीडर करेंगे। अब देखना ये है कि हम साइन कन्वेंशन क्या यूज करें। तो इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे राइट वर्ड पॉजिटिव और लेफ्ट वर्ड निगेटिव। तो इसमें आर एच राइट वर्ड है इक्वल टू, अब देखते हैं इस बीम पे कहीं भी और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसका मतलब आर एच कितना आ गया 0। तो एक रिएक्शन हमें डायरेक्ट पता चल गया आर एच 0। अब हम दूसरी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, दैट इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो अपवर्ड फोर्स को प्लस लिखेंगे और डाउनवर्ड को माइनस। तो इसमें अगर अपवर्ड फोर्स की बात किया जाए तो आर ए वर्टिकल ऊपर की तरफ लग रहा है वो, इसको हम प्लस लिखेंगे। तो इसको लिख दिया आर ए बी देन माइनस 40। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये मोमेंट है, दोनों को छोड़ देंगे, माइनस 40 देन माइनस 15, और ये मोमेंट है तो इसको नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को। सिग्मा एफ वाई जब हम अप्लाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट 10 किलो न्यूटन ये वर्टिकल है, इसको कंसीडर करेंगे, माइनस 10 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये सभी माइनस राइट साइड जाएंगे तो सब प्लस हो जाएंगे। तो आर ए वर्टिकल इक्वल टू आ जाएगा 65 किलो न्यूटन। ये तो एक और रिएक्शन पता चल गया। अब एक अननोन, देखिए आर एच पता चल गया 0, आर ए भी पता चल गया। अभी ये रिएक्शन मोमेंट बचा हुआ है, तो मोमेंट हम किस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, हम ए के अबाउट ले रहे हैं। देखिए मोमेंट किसी न किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे, है ना, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट लेंगे, डैश लगा दिए तो वो 0 होना चाहिए। और मोमेंट जब लेंगे तो इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट को हम प्लस लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो हम मोमेंट कंसीडर कर लेते हैं ए के अबाउट, तो सिग्मा एम सफिक्स ए इक्वल टू 0। तो ए के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो इसमें देखिए ये खुद एक मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है रिएक्शन मोमेंट, हमने एंटी क्लॉकवाइज लगाया है इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस एम। अगर आप इसे क्लॉकवाइज लगाते तो आप प्लस एम लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कोई भी डायरेक्शन लगा दीजिए, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज लगाया माइनस एम, आर एच आर ए भी दोनों पॉइंट ए पे ही लग रहे हैं, ये कोई मोमेंट नहीं देंगे क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस की डिस्टेंस ए से 0 उसी पॉइंट पे लग रहे हैं, तो मोमेंट नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्स है 40, तो 40 किलो न्यूटन ए के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो मोमेंट का जो फार्मूला होता है, मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 40 किलो न्यूटन ए से 1 मीटर पे है, और ये मोमेंट कैसा देगा, देखिए ऐसे रख लीजिए। तो ये 40 किलो न्यूटन इसको दबा रहा है नीचे की तरफ, तो ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग प्लस लिखेंगे, है ना, ये साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। तो ये प्लस फोर्स हो गया 40 और डिस्टेंस 1। नेक्स्ट फोर्स है 15, ये भी ए के अबाउट देखेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज ही रोटेट कराएगा। जब ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो 15 किलो न्यूटन भी इसको क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो प्लस 15 इंटू, अब ए से डिस्टेंस देखना है क्योंकि हमारा मूवमेंट सेंटर ए पे है, हम ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 3, 15 इंटू 3 प्लस 30। देखिए ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इसका साइन क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को प्लस, तो प्लस 30। ध्यान रखिएगा इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये खुद एक मोमेंट है, किलो न्यूटन इंटू मीटर लिखा हुआ है, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे हमें किसी भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये कपल है, इसको एज इट इज, अगर ये क्लॉकवाइज है तो प्लस साइन के साथ रखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो माइनस साइन के साथ रखते हैं। तो ये क्लॉकवाइज था इसलिए इसको यहाँ पे प्लस साइन के साथ रख दिया।
नेक्स्ट फोर्स है 10, RAB को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। तो नेक्स्ट फोर्स 10 ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो प्लस 10 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, 10 × 5, ये सब मिलके 0 होने चाहिए। अब ये -5 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं m = इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 40 + 45 ये आपका हो गया 85 + 30 और +50 यानी 80, तो 85 + 80 165, तो मोमेंट आ गया। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा 165 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अगर आंसर वही करता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से तीनों रिएक्शन हमने फाइंड कर लिया। RH हमारा 0 आ गया, RAB 65 आ गया और मोमेंट जो है ये 165 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कैंटिलीवर बीम का मिलता है तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैंटिलीवर बीम में जहाँ फिक्स सपोर्ट होगा वहाँ 3 रिएक्शन लगा दीजिएगा और कंडीशंस आप इक्विलिब्रियम की तीनों अप्लाई करिएगा और आपको अननोन फोर्सेस पता चल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई है और अगर एग्जाम में आती है तो आप जरूर इसे सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।